कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके परदादा पंडित नेहरू लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अंग्रेजों के गुलामी करके इस देश के प्रधानमंत्री बनने का काम किया। और राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे, क्योंकि वो हार जाते हैं। जहां जीत गए, चाहे वो हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन्होंने भंग नहीं किया। भंग करके चुनाव में जाते, तब तो हम मानते कि आपको लोकतंत्र जो देश की जनता ने वोट किया और जो आपने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, उसमें फर्क दिखता। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, ये तानाशाह लोग हैं, ये अपने सामने किसी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा है। इसलिए राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को लगता है कि लोकतंत्र पर ही प्रश्न उठा दो, जबकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहीं से लोकतंत्र पूरे दुनिया में जाने का काम किया। धन्यवाद। दोनों जो हैं, राहुल जी और तेजस्वी जी, दोनों सच्चाई से हमेशा अपने आप को नकारते हैं। जब जिन सीटों पर ये जीतते हैं वो सीट इनके मेरिट से होती है, जिन सीटों पर हारते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन कोई दिक्कत करेगा। तो हम लोगों के लिए अच्छा है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखें और इसके बदले इलेक्शन कमीशन को दोष देते रहें, तो सुधरने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और भाजपा के लिए तो अच्छा ही, अगर ऑपोजिशन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसी महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हम 1/3 सीट जीते थे। हम लोगों ने कारण पता किया। इन लोग एक जो मिथ्या झूठा प्रचार चला कि संविधान खतरे में है, और उसको इन लोगों ने बहुत शांति से प्रचारित करने का और भुनाने का काम किया। विधानसभा चुनाव आए, हम लोग हर गांव में घूमे कि बताइए कहाँ पे संविधान को दिक्कत है, और जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। उन्हें भी लगा कि बहुत शांति से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपने तथाकथित एनजीओज के माध्यम से जनता को गलत ढंग से बता करके वोट हासिल किया है, और जनता ने उसका जवाब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जम कर दे दिया। सवाल खड़ा कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, कहा रहे हैं कि मैच पहले से फिक्सिंग था और अब फिर बिहार में भी मैच। राहुल जी को खुद नहीं पता होता है कि वो क्या बोलते हैं। चिराग पासवान युवा शक्ति के आगाज कर रहे हैं, बता रहे कि बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के पूरा एनडीए युवा सम्मान के लिए काम करते हैं, युवा कल्याण के लिए काम करते हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो युवा के लिए एक नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए हमेशा काम किए हैं, सुशासन के लिए काम किए हैं। तेजस्वी यादव ने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चलेगा। तेजस्वी जी को खुद होश नहीं रहता है, परिवारवाद से उनको फुर्सत नहीं मिलती है, और हमेशा अपने परिवार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में और कदाचार में लिप्त रहना उनका स्वभाव है। दरभंगा की घटना बहुत आश्चर्यजनक है, और जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष पर लाठीचार्ज हो गया है, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों पर घोर अनर्थ है, बहुत ही बड़ा अत्याचार है। मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ। एडीजीपी मुख्यालय से मैं दिल्ली पहुंचकर बात करूंगा। बिहार की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, बिहार भी फिक्स होगा। अरे उनको मालूम है कि चुनाव परिणाम क्या होना है, इसलिए पहले ही से भूमिका बना रहे हैं, ताकि अभी 2-4 बार बोल के रखेंगे कि फिक्स होता है
तो परिणाम आएगा उस समय कह देंगे कि पहले ही से हम बोल रहे थे कि फिक्स है। तो परिणाम मालूम है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य भूमिका में दे रहे हैं।